हेलो एवरीवन, मैं रौनक अग्रहरी बिग ब्रेन के इस शानदार यूट्यूब चैनल में आपके स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं कि एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, क्या करेंगे आज? एक्सरसाइज। आई होप आप लोग ने देखा होगा मेरा इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया इस चैप्टर का। हम लोग का एक्सरसाइज बस बचा है। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास। तो हम लोग का चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 ये आ गया है। क्वेश्चन है, व्हाट डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? अच्छा ये बताइए, हम लोग को फूड लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमको फूड किस लिए चाहिए? क्या कारण है जिससे हमको फूड खाना पड़ रहा है? अगर फूड नहीं खाएंगे तो क्या नहीं होगा? कुछ होगा अगर हम फूड नहीं खाएंगे? ये पूछिए क्या नहीं होगा। ठीक, तो चलिए आइए इसका आंसर भी देखते हैं। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहीं से लिखेंगे, नीड नीड टू टेक फूड। लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत पड़ती है, क्यों? ताकि वो अपनी बॉडी को बना सके। बॉडी मतलब ये नहीं कि डोले शोले निकाल ले, ये नहीं। बॉडी को मतलब कि बॉडी को तंदुरुस्त रख सके। ठीक है, बॉडी को क्या रखे? तंदुरुस्त रख सकते हैं, मजबूत बना सके। ठीक है, इसलिए क्या कहेगा? टू बिल्ड द बॉडी और क्या कारण हो सकता है? ठीक है, और फूड की मदद से हम लोग बढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ग्रो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ग्रो कर सकते हैं। टू ग्रो। ठीक, और क्या कर सकते हैं? हाँ, अगर ये कह सकते हैं कि अगर हमें हाथ पांव या किसी भी जगह पे चोट लगी हो तो उससे क्या हो जाएगा हमारा? टू रिपेयर डैमेज्ड टू रिपेयर डैमेज्ड ए पार्ट ऑफ द बॉडी। इससे क्या होगा? हमारी बॉडी में जो डैमेज हो गए हैं, मतलब जो जिन्हें चोट वोट लग गई है, गिर गए हैं, चोट लग गई है, खून आ रहा है, तो फूड द्वारा, फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, कैल्शियम मिलेंगे। ठीक, तो इन सबसे हमारी चोट क्या हो सकती है? ठीक हो सकती है। ठीक, और क्या कर सकते हैं? एंड ऑब्टेन देयर बॉडी, हम लोग अपनी बॉडी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी को बना सकते हैं, अपनी बॉडी को बढ़ा सकते हैं। टू कैरी लाइफ प्रोसेस। तो ये था हमारा आंसर नंबर 1। ठीक, क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड टू बिल्ड अ बॉडी, टू ग्रो, टू रिपेयर एंड डैमेज ए पार्ट ऑफ देयर बॉडी, comma, and obtain their body to carry life process। कैरी, कैरी के आगे भी लिख दीजिए, टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। कह रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड इसलिए चाहिए होता है क्यों?
क्योंकि वो अपनी क्या बना सकते, अपनी बॉडी को मजबूत कर सके, क्या कर सकते, मजबूत कर सके, वो बढ़ सके, क्या कर सकते, बढ़ सके, अपने जो डैमेज पार्ट हैं, बॉडी के जो डैमेज पार्ट हैं उनको क्या कर सकते, रिपेयर कर सकते। रिपेयर करना मतलब मरम्मत करना, क्या कहते हैं, मरम्मत, ये तो ठीक करना, ठीक है, ठीक करना, ठीक कर सके, ठीक, एंड ऑब्टेन देयर बॉडी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, ताकि इस कारणों से हम क्या कर रहे हैं, जिंदा हैं, हम लोग लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, तो आपको इतना समझ में आया। ठीक, तो चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, कह रहे डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए सेप्रोट्रॉप्स। अब क्या करेंगे, इन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट ये समझ लीजिए, डिफरेंट बिटवीन, इन दोनों के इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंट बताना है, इन दोनों के बारे में बताना है। ठीक है, तो हम लोग एक ऐसे एक लाइन खींच लेंगे, ठीक, लाइन खींचा, एक तरफ लिख देंगे पैरासाइट, ठीक, और एक तरफ लिख देंगे सेप्रोट्रॉप्स। क्योंकि आप सेवेंथ में हो तो मुझे छोटा बताना पड़ेगा, तो आप लोग क्या करिए, इसकी डेफिनेशन लिखिए और इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए। ठीक, बस इतना करिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, द ऑर्गेनिज्म, मैं इसको भी समझा भी दूंगा आपको, द ऑर्गेनिज्म दैट grows on the body of organism, the organism that grown on the body of organism and derives nutrients, and derives nutrients from it, the dead or dead or decaying dead or decaying matters is known as parasite। ठीक, अब सेप्टोट्रॉप्स का the organism that obtain nutrients from another is known as सेप्टोट्रॉप्स।
एग्जाम्पल लिख लेते हैं अब। कसकटा हो गया, ऑर्चिड्स हो गया, ठीक। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फंगी हो गया एंड बैक्टीरिया, ठीक। एक बार नोट कर लीजिए, फिर आपको समझाता हूँ मैं इसको। हाँ, तो हम लोग समझने वाले थे। तो पहला है डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप। पैरासाइट के बारे में, द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोन on the body or organism and derives nutrient from it is the dead or decaying matter is known as a parasite, ठीक। और दूसरा है the organism that obtain nutrients from another is known as saprotrophs। एग्जाम्पल फंगी बैक्टीरिया, एग्जाम्पल खसखटा ऑर्चिड। और एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, रहने दिए फॉर एग्जाम्पल, रहने दीजिए, यही लिख दीजिए दोस्तों, बहुत है, ठीक। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पैरासाइट का है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जो बढ़े, ठीक है, जिसकी बॉडी, अब ये देखिए ऑर्गेनिज्म ये है, ये इसकी बॉडी हो गई, क्या हो गई, इसकी बॉडी हो गई, ठीक। एंड डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स इट इज द डेड और डिकेइंग मैटर इज नोन एज पैरासाइट। आपको मैंने पैरासाइट पढ़ाया है, ठीक, बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसको समझाया भी हूँ। और मैंने सिर्फ कसकटा और ऑर्चिड्स के बारे में बताया है कि ये सिर्फ इनकी लाइफ कितनी होती है, 10 डेज तक की होती है। अगर आप नहीं जानते हैं, आप जाइए पार्ट 2 में, इंट्रोडक्शन ऑफ, इस चैप्टर का पार्ट 2 जो होगा इंट्रोडक्शन का, एक्सप्लेनेशन का, आप जाइए वहां पे आपको मिल जाएगा इसको, ठीक। इन दोनों को मैं समझा चुका हूँ। ये क्या कह रहा था, जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट बनाते हो, ठीक है, सॉरी, जो ऑर्गेनिज्म दूसरे के लिए न्यूट्रिएंट बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सेप्टोट्रॉप्स कहते हैं, जिसमें आता है फंगी, बैक्टीरिया, ठीक है। फंगी को मैं बता चुका हूं, इसका पूरा नाम है ब्लू ग्रीन फंगी, सॉरी ब्लू ग्रीन फंगी। हाँ, फंगी का मैं बताया था कि अगर आप एक ब्रेड को कम से कम 1 महीने के लिए ऐसे खुला छोड़ देंगे तो उस पर क्या जम जाएगी, फंगस जम जाएगी, ठीक है। क्या जम जाएगी, फंगस जम जाएगी, ठीक। बैक्टीरिया, आप बैक्टीरिया के बारे में तो जानते होंगे, काफी सारी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक। इतना समझ में आया। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। उसको हम नहीं समझाएंगे, क्योंकि वो क्या है, कह रहा है हाउ वुड यू टेस्ट, हाउ वुड यू, हाँ, क्वेश्चन था कि आपको एक प्रैक्टिकल करना है उस क्वेश्चन में, ठीक है। क्या करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, ठीक। इसके लिए क्या करना होगा आपको, मैं अब इसी में समझा देता हूं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको 2 प्लांट्स लेने होंगे। क्या करने होंगे, 2 प्लांट्स लेने होंगे, और दोनों सेम साइज के होने चाहिए, याद रखिएगा, ठीक। ये नहीं कि छोटा बड़ा नया या पुराना ले ले, 2 प्लांट्स लीजिएगा, एक को सनलाइट में रखिएगा और एक को क्या रखिएगा, एक को डार्क रूम में रखिएगा, मतलब डार्क रूम मतलब एकदम अंधेरा कमरे में रखिएगा, ठीक। एक को बाहर रखिएगा, एक को अंधेरे कमरे में रखिएगा, और ये प्रक्रिया 1 महीने तक करिएगा, ठीक है। एक 1 महीना बहुत है।
अब फिर उसके बाद 1 महीने बाद उसको जब देखेंगे आप, और हाँ वो जो कमरा रहेगा वो 1 महीने तक बंद रहना चाहिए, खुला नहीं रहना चाहिए। ठीक, तो आप उसके बाद जब उसको खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिना फोटोसिंथेसिस के कि वो प्लांट क्या हो गया, मर गया। मैंने आपको बताया है फोटोसिंथेसिस के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक, और आप जो सनलाइट के पास जो पौधा रखे थे फिर उसको जाके देखिएगा वो क्या हो गया होगा, खिल गया होगा, बढ़ रहा होगा, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस मिल रहा है। पर जो दूसरा जो डार्क रूम में जो रखा था पौधा उसको फोटोसिंथेसिस नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो क्या हो गया, डेड हो गया। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग चलिए करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नंबर 4 है गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। ये सिंथेसिस का पूरा नाम क्या हो जाएगा, फोटो बस भूल गया लग रहा लगाना, फोटोसिंथेसिस कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के बारे में एकदम ब्रीफली जानकारी दीजिए इनको। ठीक है, तो चलिए एकदम ब्रीफली जानकारी हम लोग लिख लेते हैं। उससे पहले आप जरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आई होप आपको नोट हो गया होगा क्वेश्चन। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर जो अभी मैंने आपको बताया है किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने आपको बताया अच्छे से। ठीक, इस उसी की डेफिनेशन लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन भी मैंने आपको बताया है वो लिखेंगे, और एक डायग्राम बना के ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए लिख लेते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन। कह रहा है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खाना स्वयं बनाता है। ठीक है, ग्रीन प्लांट अपना खाना स्वयं बनाता है, और वो भी किसकी मदद से, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, एंड वाटर इन द presence of sunlight is known as photosynthesis। ठीक, अब इसका केमिकल इक्वेशन मैंने आपको बताया है, केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, केमिकल इक्वेशन मैं आपको बता चुका हूं, फिर बता दे रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन प्लस वाटर। ठीक, ये हमारा केमिकल फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशन है। अब
इस इक्वेशन के जो आपका शॉर्ट फॉर्म यानी शॉर्ट नेम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, CO2। हाँ, वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, H2O। ग्लूकोज को ये याद रखिएगा, C6H12O6। ये मत करिएगा C6H12O6, ये गलत है। इसको लिखने के लिए आपको ये लिखना होगा C6H12O6, ये ठीक है। ठीक, ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, O2, वाटर को H2O। ठीक, इतना समझ में आया। अब इनकी मात्रा कितनी होती है, ऑक्सीजन कितना होता है, 6 होती है। ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होती है, 6। वाटर की वैल्यू होती है 12। वाटर की वैल्यू 12। ग्लूकोज की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक, इसको हम लोग नंबर में नहीं लिख सकते। O2 की वैल्यू होती है 6, मतलब ऑक्सीजन की वैल्यू भी 6 होती है, और वाटर की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये ये एक प्लांट है जिसमें नीचे मतलब ये जो रूट साइड है, इधर इसको वाटर मिलता है। याद रखिएगा, प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ह्यूमन ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, इतना हुआ। ठीक, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया, ये एक सन है, इसकी लाइट पड़ी, सनलाइट पड़ी। ठीक, एयर किस फॉर्म में इसको मिलता है, ग्लूकोज के किस फॉर्म में, ग्लूकोज के। लीफ के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। ठीक, ये हमारा बन गया डायग्राम।
ठीक, ये हमारा डायग्राम बना लीजिए इसको। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? जो प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हो, किसकी मदद से, किस प्रोसेस की मदद से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की मदद से। और किससे बनाते हो? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मदद से। ठीक है, इसका केमिकल इक्वेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। इसका शॉर्ट नेम क्या है? CO2, H2O, C6H12O6, O2 और H2O। इनकी संख्या कितनी होती है? यानी इसमें कितना होता है? CO2 6 होता है, वाटर मतलब H2O 12 होता है, ऑक्सीजन O2 6 होता है, वाटर H2O 6 होता है। ठीक, ये आपका डायग्राम बन गया फोटोसिंथेसिस का, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कह रहा है आपको एक स्केच की मदद से एक प्लांट बनाना है, ठीक है, जिसमें अल्टीमेट सोर्स हो फूड के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए बनाते हैं। एक प्लांट बनाना है तो चलिए सनफ्लावर को बना लेते हैं इस बार। काफी समय हो गया सनफ्लावर बना भी नहीं है। ये रूट बन गया। ये बन गई पत्ती। क्लोरोफिल किसमें रहता है? लीफ में। ग्लूकोज फॉर्म्ड बाय एयर। ठीक, यहाँ सब इनको मिलेगा वाटर। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ऑक्सीजन रिलीज, एब्सॉर्ब। ठीक, सेम वही फोटोसिंथेसिस वाला फॉर्मूला ही इसमें लगा है। ठीक, सेम पूरा वही है। सनलाइट, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन उसमें भी ऑक्सीजन, क्लोरोफिल उसमें भी क्लोरोफिल, ग्लूकोज उसमें भी ग्लूकोज, वाटर उसमें भी वाटर। पूरा क्या है? ये फोटोसिंथेसिस का एक चार्ट बना दिया गया है। यही इसका आंसर हो गया। ठीक, तो ये 5 का हो गया। अब अगला हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। तो चलिए 6 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। ठीक, तो चलिए। हाँ, तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन प्लांट्स और कॉल्ड। मैंने आपको बताया है ग्रीन प्लांट्स किसे कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स को या हेटरोट्रॉप्स को? किसे कहते हैं?
ऑटोट्रॉप्स, पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉप्स। ठीक, सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक, वह अपना खाना खुद से बनाते हैं। सेम, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक, द फूड सिंथेसिस बाय द प्लांट्स आर स्टोर्ड एज, जो फूड होता है प्लांट का वो कहाँ अपना स्टोर करता है? स्टार्च में। कहाँ पे? स्टार्च। किसमें स्टोर करता है? स्टार्च में। और जो फोटोसिंथेसिस, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड, जो फोटोसिंथेसिस में जो सोलर एनर्जी है वो किसमें पिगमेंट करता है? ठीक है, किसमें पिगमेंट करता है। अगर भाई पिगमेंट की बात आई, मैंने आपको पहले बताया पिगमेंट की बात आई तो कहाँ क्या आएगा? क्लोरोफिल। क्या आएगा? इट इज ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन, अच्छा जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स क्या टेक करते हैं, क्या एब्जॉर्ब क्या करते हैं? अरे भैया कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। एंड रिलीज, और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व हो गया। नोट करना हो नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक, एक पैरासाइटिक प्लांट है जो कि येलो है और उसके स्टेम पर क्या होते हैं? कांटे होते हैं, कांटे लगे होते हैं। भाई पैरासाइटिक है, स्टेम पे कांटे हैं और येलो है, 3 क्लू मिल गया। अगर येलो होता और सिर्फ कांटे होते तब तो दूसरा आता, पर पैरासाइटिक है मतलब क्या हो गया? कसकटा हो गया। क्या हो गया? कसकटा। ये कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, आपको इसका गेस करना है उसका नाम। ठीक है, कह रहा है ए प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक प्लांट ऐसा है जो कि हेटरोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक दोनों मोड में है। ठीक है, वो खाना, ठीक, तो वो कौन सा प्लांट होगा? अब भाई अपना खाना खुद से बना भी सकता है और दूसरों से छीन भी सकता है। ठीक, तो भाई होगा पिक्चर प्लांट। मैंने आपको पढ़ाया है पिक्चर प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस द्वारा प्रिपेयर कर सकता है। ठीक, द पोर्स थ्रो विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, जो पोर्स थ्रो हो रही है और उसमें से कौन सी लीफ गैस में एक्सचेंज करती है? ठीक है, तो लीफ का कौन सा पार्ट होता है? उस पार्ट का नाम है स्टोमेटा। क्या है? स्टोमेटा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। ठीक, तो चलिए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। दो दो क्वेश्चन इसमें। कह रहा है पहला वाला, ये अमाबल जो है ये किसका एग्जाम्पल है? अमाबल किसका एग्जाम्पल है? पैरासाइट का। किसका है? पैरासाइट का। ठीक, द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट। अच्छा देखिए इसमें 4 एग्जाम्पल हैं, कसकटा, पिक्चर प्लांट, चाइना रोज। रोज रोज का टॉपिक था ना, इसलिए ये दोनों तो एग्जाम्पल नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं है। ठीक, बचा क्या? कसकटा और पिक्चर प्लांट। अब कसकटा होगा कि पिक्चर प्लांट होगा? अब कसकटा के पास तो लीफ होती नहीं है, ठीक, पर वो ट्रैप बनाता है सीधा, तो मतलब वो कुछ ट्रैप है तो वो कुछ इस प्रकार का होगा। तो यार ये ट्रैप बना। ठीक, तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ये है पिक्चर प्लांट। ठीक, आंसर होगा पिक्चर प्लांट। ठीक, ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक, चलिए।
है, कह रहा मैच करने को आया है। इस बार क्वेश्चन क्या आया है? मैच करने को आया है। ये दो कॉलम है, इन दोनों को मैच करना है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हमें कहाँ पाया जाता है? लीफ में। ठीक, तो पहला ये हो गया। ठीक, अगला है नाइट्रोजन, एमॉर्बल, एनिमल और इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट कहाँ पाए जाते हैं? पिक्चर प्लांट में। ठीक है, किस में पाए जाते हैं? पिक्चर प्लांट में। एनिमल किस में आते हैं? हेट्रोट्रॉप्स में। ठीक, अब क्या बचा? बैक्टीरिया, पैरासाइट, यानी नाइट्रोजन और एमॉर्बल। नाइट्रोजन किस में आते हैं? बैक्टीरिया में। एमॉर्बल तो किस में होता है? पैरासाइट में। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अगर आपको इधर समझ में आया हो तो नोट कर लीजिए। ठीक, ट्रू फॉल्स का है। अच्छा, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है फोटोसिंथेसिस के समय? नहीं, जबकि क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो पहले का क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक, अगला, प्लांट्स कैन सिंथेसिस देयर फूड। एक फॉल्स। प्लांट्स कैन सिंथेसिस देयर फूड themselves और कॉल्ड सेप्टोट्रॉप्स। जो प्लांट्स, जो फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या हम लोग सेप्टोट्रॉप्स कहते हैं? क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस ना, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट प्रोटीन। जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है उसमें क्या उसमें प्रोटीन नहीं आता? यस, प्रोटीन नहीं आता। ट्रू। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या सोलर एनर्जी एनर्जी के में कन्वर्ट हो जाता है? यस, ट्रू। ठीक, तो पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा ट्रू। ठीक, नोट करना हो नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही एमसीक्यू है। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन का एक ही है। कह रहा ऐसा कौन सा पार्ट है प्लांट का जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? खींचता है, वो भी फोटोसिंथेसिस के रूप में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा स्टोमेटा। स्टोमेटा खींचता है। कौन खींचता है? प्लांट का स्टोमेटा वाला जो पार्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये भी टिक द करेक्ट ऑप्शन है, इसमें भी एक ही है। ठीक है, कह रहा है प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मेनली थ्रू देयर। ठीक है, और वो भी किससे? में एटमॉस्फेयर मतलब वायु से। ठीक है, मेनली। तो और वो कौन सा और किस पे वो किस प्लांट का वो कौन सा पार्ट है इन चारों में से जो क्या करता हो? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता हो। ठीक, लीफ का स्टोमेटा वाला पार्ट। 11 वाले में क्वेश्चन में भी यही पूछा था, 12 वाले में भी यही पूछा है। आंसर क्या हो जाएगा? लीफ हो जाएगा, नहीं तो स्टोमेटा होता अगर स्टोमेटा लिखा होता। ठीक, आंसर क्या हो गया? लीफ हो गया। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 13 खुद से करके लाना है। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। हेलो एवरीवन, मैं रौनक अग्रहरी
अगर आपको इस बिग ब्रेन के इस शानदार यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक, आज हम लोग ने क्या पढ़ा है, साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम लोग का साइंस का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाइएगा, लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।